इस त्योहार यदि मीठा खाने से परहेज है या फिर ऑयल खाने से परहेज है तो आज का वीडियो आप ही के लिए। अब थंबनेल देखकर आपको लगेगा समोसा कौन खाएगा तेल में डूबा हुआ, तो वही तो कहने वाली हूँ। तो आज आप बिना मैदे बिना तले इस नाश्ते का मजा ले सकते हो। समोसा एक ऐसा नाश्ता है कि चाहे किटी पार्टी हो, कोई एक्स्ट्रा और पार्टी हो या फिर चाय के साथ अगर मिल जाए तो मन बन जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आधी कटोरी मैंने सूजी ले ली है। सूजी बारीक हो तो ज़्यादा बढ़िया, अगर मोटी सूजी है तो उसे ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में। बस इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश कर लीजिए, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। 2 कप हमने सूजी और आटा टोटल लिया है, तो हमें लेना है यहाँ पर 1/4 कटोरी घी। जी हाँ, घी लीजिए, आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इन केस नहीं चाहें तो रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हमारे घर में घी नहीं है तो रिफाइंड तेल ले लीजिए, और अगर घी है तो आप घी डाल दीजिए। ये देखिए, इससे ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गेहूं का आटा है, सूजी है, बहुत अच्छी मुट्ठी बंधेगी नहीं जैसे कि मैदे से बनती है, लेकिन फिर भी आपको इससे ज़्यादा घी डालना नहीं है। अब इसको पानी के साथ आपको गूंथना होगा। वैसे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ऐसे समोसे टाइप का जो नाश्ता होता है उसको हमें बहुत टाइट गूंथना चाहिए, पर क्योंकि इसके अंदर सूजी भी है, बहुत ज़्यादा टाइट गूंथेंगे तो दिक्कत आएगी। वैसे टाइट साइड पे ही मैंने इसको गूंथा है। 1 कप पानी लिया था, 1 से 1.5 चम्मच ही पानी बचा है। इसको हमने गूंथ के रख दिया, इसे हम रेस्ट देते हैं। अब इस समोसे के लिए फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सूखा साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, ये सारी चीजें ली हैं और इसे मिक्सी में डाल रही हूँ। इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च डालूंगी। मेरे पास लाल मिर्च भी सूखी हुई है, जैसे हम लाल मिर्च हरी मिर्च लाते हैं वो रखे रखे सूखी हो जाती है ना, लाल हो जाती है, वो भी मैंने डाल दी है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक लिया है, इसमें थोड़े धनिया के डंठल डाल दिए, 1 नींबू का रस लिया है। ये सारी चीज़ों को आप दरदरा पीस लीजिए। इससे इस नाश्ते का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये दरदरा पिस चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से काजू लिए हैं टूटे हुए, और थोड़ी किशमिश है, क्योंकि लंबी है, हमने घर में बनाई थी इस किशमिश को लास्ट टाइम, तो वही किशमिश को मैं 2-2 3-3 टुकड़े कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको काजू किशमिश डालना है, पर क्योंकि मैं ये त्योहार के लिए आपको बता रही हूँ तो मैंने थोड़े काजू किशमिश डाले हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, काजू किशमिश को सेक कर अलग किया। उसके बाद इसे निकाल कर मैंने इसी कढ़ाई में हींग डाला। हींग अच्छी क्वांटिटी में डालिए। उसके बाद हींग जैसे ही सिक गई, उसके बाद मैंने वही कुटा हुआ मसाला डालना है, जिसमें हरी मिर्च भी है, नींबू का रस भी है और काफ़ी सारे मसाले भी हैं। इन्हें आप अच्छे से सेक लीजिए। यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा, काला नमक, आमचूर पाउडर और सादा नमक। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब जैसे आपके पास कश्मीरी नहीं है तो आप थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च डाल सकते हो, है ना। नमक दोनों ही डालने हमें स्वाद अनुसार, और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर मटर के दाने डाले हैं। फ्रोजन मटर इस वक्त होते हैं हमारे घर में फ्रीज़र में, तो मैंने वही डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने कम से कम 4 बड़े आलू को उबला हुआ और हाथों से तोड़ा हुआ वो डाल दिया है। थोड़ा हरा धनिया डाला है, और वही काजू किशमिश जिन्हें हमने फ्राई किया था वो भी डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को जब हम मिक्स करने जाएंगे तो ये एक परफेक्ट समोसे का मसाला तैयार हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, मैं बहुत कम मसाले इधर उधर के लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हमारे मसालदाने में जो भी मसाले हैं बस उन्हीं से ही हमारा काम चल जाए। बस जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मैं अलग अलग रखती हूँ, कभी भी जीरा धनिया पाउडर मैं एक साथ नहीं रखती।
ये मसाला बिल्कुल तैयार है, इसमें कुछ गरम मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे ठंडा करने की ज़रूरत है। इधर हमने देखा आटा भी बहुत बढ़िया सेट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ इस आटे की हम लोइयों से, अगर हम लोई करें तो 10 लोइयाँ बनेंगी और 20 समोसे बढ़िया बन जाएंगे। पर आप आज हमें समोसे का शेप नहीं देना है, एक बढ़िया नाश्ते का शेप देना है और कुछ तो हमें डीप फ्राई करने, कुछ बिना डीप फ्राई भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए मैं क्या क्या कर रही हूँ। फिलिंग ठंडी हो गई है, ये चेक ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, इस समोसे की जो फिलिंग हम डालेंगे ना, तो एक बार ऐसे बॉल्स जैसे बना के रख दीजिए, जिससे बड़ी आसानी हो समोसे का जो भी हम नाश्ते का शेप देने जा रहे हैं। बार बार मेरे मुंह में समोसा आ रहा है क्योंकि हम समोसे जैसी सारी प्रिपरेशन तो वही कर रहे हैं, बस समोसे का शेप नहीं देने वाले। मैंने सोचा त्योहार के टाइम अक्सर ये होता है कि हम मिठाइयाँ तो ढेर सारी बनाते हैं, पर भाई अगर मीठा नहीं खाना पसंद करते तो कुछ ऐसा भी बनाया जाए ना जो ठंडा भी हो जाए तो भी बड़ा मज़ेदार सा लगे। तो बस इसी तरीके से यही सोचते हुए मैंने आज ये नाश्ता आपको शेयर किया है। लोई को हमें बेलना भी शुरू करना है, जैसे कि हम समोसे के लिए बेलते हैं। कोई मैदा, कोई ऑयल लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप जितना हो सके बढ़िया सा बेल लीजिए। बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं, बीच में से 2 पार्ट कर लीजिए। ये देखिए, इसी तरीके से थोड़े से हम पहले बेल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये हम कैसे बनाने वाले हैं शेप। अब यहाँ देखिए, बहुत सारे लोग समोसा का शेप परफेक्ट नहीं आ पाता है, इसलिए वो डरते हैं, समोसा बनाने की कोशिश ही नहीं करते। आज मैं आपको बताती हूँ इसके लिए कहानी। इसका शेप भी बिल्कुल अलग है। लखनऊ में, बहुत पुरानी ज़माने की बात बता रही हूँ, लखनऊ में हुआ ये था कि जैसे कि शुरू में लोग समोसा बहुत कम बनाते थे। एक जगह समोसा बनता था तो एक परफेक्ट उनका जो कारीगर था वही आता था समोसा बनाने। एक दिन वो कारीगर नहीं आया था, पर क्योंकि लोगों की जुबान पर वो समोसा इतना पसंद आ गया था कि भीड़ लग गई थी। लेकिन वो कारीगर ना होने की वजह से मालिक ने खुद ही इस तरीके से आधा आधा पीस करके और उसे समोसे का शेप देने की कोशिश की, लेकिन समोसे का शेप प्रॉपर दे नहीं पाया, क्योंकि जो रोज कारीगर बनाता है ना उसका हाथ सेट हो जाता है, और जो रोज नहीं बनाता उसका हाथ सेट नहीं होता। ठीक वही हुआ था, तो उन्होंने एक पोटली नुमा उसको शेप दे दिया। ये देखिए, पोटली नुमा, और पोटली नुमा शेप देते देते धीरे धीरे वो पूरा ही गोल बनता चला गया। जब गोल बनता चला गया तो इसका नाम रख दिया गया गोल। अब लोगों को वही गोल समोसा ही याद है, मतलब उस दुकान पर आज भी ये गोल समोसे के नाम से ही बेचा जाता है। उसको पर्टिकुलर शेप जो समोसे का होता है वो दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि उस दिन के बाद वहाँ पर गोल समोसा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और इसके लिए मैंने आपको जो बताया कहानी, वो बहुत सालों पुरानी है, तो उसी वजह से वो फेमस है। बल्कि अब तो वो बनाते ही गोल हैं इस तरीके से समोसा। तो ये बड़ा आसान है, हर कोई बना लेगा। काफ़ी सारे बन चुके हैं, अब हम इसे बनाने जा रहे हैं, फ्राई करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और लोहे की कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। और दूसरी बात, आपने इसे ज़्यादा तेल गरम ना हो इस बात का खास ध्यान रखना, और खुले नहीं, ऊपर से पैक हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे उसे पलटाना, जब थोड़ा सिक जाए, और एक साथ 8, 10, 12 समोसे डाल देना, तभी ये नाश्ता बहुत बढ़िया बनेगा, सिकाई भी बहुत बढ़िया बनेगी। ये देखिए, अब ये बन रहे हैं साइड से बिल्कुल बढ़िया, और ऊपर नीचे धीरे धीरे करते जाइए, जैसे टूटे नहीं। और मैं तो कहती हूँ मैदे से ज़्यादा आटे के समोसे क्रिस्पी बैठते हैं। मैंने एक डलिया में एक पेपर नैपकिन रखा और उसमें सारे इस नाश्ते को निकाल दिया। कितना बढ़िया लग रहा है ना ये नाश्ता। इससे आप चटनी और मीठी चटनी और दही डालकर, प्याज, थोड़ा मिर्ची रखकर आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। लखनऊ में इसे गोल समोसा कहते हैं। अगर आपने खाया हो तो बताइएगा ज़रूर। चाहे किटी पार्टी हो या फिर चाय नाश्ता, समोसा अपनी जगह बना ही लेता है। ज़्यादातर अपनी सारी डाइटिंग भूलकर इसे खाना चाहते हैं। चलिए, ये तो हुआ बारी कि हम चाय के साथ समोसा खाएं या चटनी के साथ, वो तो बात अलग ही है। तो यहाँ देखा आपने, हमने समोसे को फ्राई जरूर किया, लेकिन बिना फ्राई इसको कैसे एंजॉय करें वो देख लेते हैं।
चलते हैं। मैंने इस जो मिश्रण को थोड़ा सा बचा के रखा था और ये आटे को भी थोड़ा सा बचा के रखा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने क्या किया वो मैं दिखाती हूँ। मैंने जो आटे की लोई बचा के रखी थी उसको मैंने बेल दिया रेक्टेंगल शेप में, और जो मसाला था आलू का समोसे वाला, मैंने मटर सारे निकाल कर उसे थोड़ा मैश कर दिया। ये मैंने आपको स्टेप नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा जस्ट आपको यही बताऊं कि बस आटा वही, मटर वाला मिश्रण भी वही, बस मटर निकाल दिए क्योंकि वो डिस्टर्ब करेंगे इस नाश्ते में। मतलब रोटी के ऊपर डालकर ऐसे एक रोल बना दिया। रोल बनाने के बाद मैंने इसको कट 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 करके कम से कम 9 से 10 पीस कर दिए। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, ऐसे हथेली से थोड़ा प्रेस कर दिया। ऊपर से आपका मन करे तो थोड़ी खसखस के दाने डाल दीजिए, मैंने डाले हैं थोड़े खसखस के दाने, इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाएगी। और जिन्हें तेल खाना ही नहीं है तो उन्हें आप इस तरीके से एयर फ्रायर करके दीजिए। एयर फ्रायर नहीं तो अवन में आप बनाइए। अवन में नहीं बना सकते तो माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पे बनाइए। सेम टेम्परेचर 180 डिग्री या 200 टेम्परेचर रखिए। 15 से 18 मिनट लगेंगे इन्हें रोस्ट होने में। बस बीच में आप एक बार निकाल के हल्का सा उसकी ब्रश से ऑयलिंग कर लीजिए, जिससे उस पर चमक भी आ जाए और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बने। ये देखिए लग रहे हैं ना, बीच बीच में निकाल कर चेक कर सकते हैं और देखेंगे उल्टा सीधा बहुत बढ़िया सिक गया है। तब आप सर्व कर लीजिए। आप किसी और शेप से भी इसे बना सकते हो। तो आज आपने देखा ना, त्योहार का त्योहार मना और सेहत के साथ आपने उसे परोस लिया। इसमें आटा है, आलू है, ड्राई फ्रूट है और चटनियों के साथ आप खसखस के साथ इसे बिना तेल के भी सर्व कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा, मेरी छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगती है, बताया जरूर कीजिए कमेंट के थ्रू।